खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। डेविड कॉगिंस कहते हैं, जब मैं किताब लिखने के लिए रिसर्च कर रहा था तब मैंने एक रोचक कहानी पढ़ी। एक हाई स्कूल के कोच थे जिनकी फुटबॉल टीम काफ़ी मजबूत थी। कारण था कि कोच फिटनेस पर बहुत जोर देते। कोच ने फिटनेस स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि जो प्लेयर 12 मिनट के अंदर 3.2 किलोमीटर दौड़ेगा वही मेरी टीम में खेलेगा। जो प्लेयर्स पहली बार में नहीं दौड़ पाते, कोच उन्हें तैयारी करने के लिए 2 हफ्ते और 2 मौके और देते। लेकिन इसके बाद भले ही वो प्लेयर कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर वो 12 मिनट में 3.2 किलोमीटर्स यानी 2 माइल्स ना दौड़ पाता तो कोच उसे टीम में जगह नहीं देते। एक दिन कोच अपने कंप्यूटर पर पिछले सालों का डेटा देख रहे थे। उन्होंने गौर किया कि हर फिटनेस टेस्ट में 2-3 लड़के ऐसे होते हैं जो 10 मिनट के अंदर 3.2 किलोमीटर दौड़ लेते हैं और बाकी सारे लड़के 11:55 से लेके 11:59 के अंदर 3.2 की रेस पूरी करते हैं। पिछले कई सालों से हर टेस्ट में, हर मौसम में यही पैटर्न बनता। कोच की आंखें चमकी। वो समझ गए कि प्लेयर्स का फिटनेस लेवल और बेहतर करने के लिए उन्हें एक एक्सपेरिमेंट करना होगा। कोच ने फिटनेस टेस्ट का पासिंग टाइम 12 मिनट से घटाकर 11.5 मिनट कर दिया और प्लेयर्स को स्पष्ट कर दिया कि नए टाइम में 3.2 किलोमीटर दौड़ना होगा। इस बार भी यही रिजल्ट थे। 2-3 लड़के 10:20 से 10:30 में दौड़े और बाकी सारे प्लेयर्स ने आखिरी 4 सेकंड में यानी 11:27 से 11:30 के बीच में रेस पूरी की। कोच का अनुमान सही जा रहा था। 6 महीने बाद उन्होंने कट ऑफ टाइम 11.5 मिनट से घटाकर 11 मिनट कर दिया। फिर वही पैटर्न, 2 लड़के छोड़कर बाकी पूरी टीम ने आखिरी 3 सेकंड में 10:57 से 10:59 में रेस पूरी की। करते करते कोच ने रेस का टाइम 10.5 मिनट कर दिया और अभी भी वही पैटर्न था। इससे 3 बातें साफ हुई। पहला, टॉप 5% प्लेयर्स और लोग ऐसे होते हैं जो बेहतर करने के लिए खुद को पुश करते हैं। इन्हें बाहर से धक्का लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी 95% प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बस किसी तरह फिटनेस टेस्ट पास करना चाहते हैं। 95% लोग खुद को पुश करना पसंद नहीं करते। वो बस रिजेक्ट होने से बचते हैं, यानी वो बस मिनिमम स्टैंडर्ड्स पर परफॉर्म करते हैं। तीसरी बात, जैसे जैसे कोच मिनिमम स्टैंडर्ड्स बढ़ाते गए वैसे वैसे प्लेयर्स खुद को पुश करते गए और सबकी परफॉर्मेंस बेहतर होती गई। यहाँ से हमें अपने जीवन की सबसे ज़रूरी सीख मिलती है। डेविड कहते हैं कि कई लड़के मुझसे पूछते हैं कि मुझे डर लगता है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। डेविड कहते हैं कि अपना भविष्य बेहतर बनाने का शॉर्ट तरीका है अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स बेहतर करते जाना। मिनिमम स्टैंडर्ड्स कैसे बढ़ाएंगे? जो भी अच्छी आदतें आपको पता है कि ये तो मुझे करना चाहिए, ये तुरंत बदल देनी चाहिए, इन आदतों को कंसिस्टेंटली करना शुरू करो। जैसे आपको पता है कि सुबह 3 घंटे पूरे फोकस से काम करना है। सुबह फोकस बढ़ाने के लिए जल्दी उठकर ध्यान करना चाहिए। रात में सोने से पहले जर्नल लिखना चाहिए। लेटकर मोबाइल नहीं देखना चाहिए। हर दिन 20 पुशअप 20 स्क्वाट्स लगाने से शरीर थोड़ा स्ट्रांग होगा। ये मेरे मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं। आपको पता है कि ये तो करना ही करना चाहिए, तो फिर आप इन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो और इन आदतों को बेहतर बनाते जाओ। डेविड कॉगिंस के अनुसार मिनिमम स्टैंडर्ड ऊपर उठाने के ये 5 नियम समझो। आज से शुरू करो। रुका हुआ इंसान कमजोर होता जाता है। डेविड कॉगिंस कहते हैं, पहले मैं हमेशा सरल रास्ता चुनता था। मैं सोचता था कि कल से कठिन काम करूंगा, कल से काबिल बनूंगा, लेकिन मैं हर दिन खुद को कमजोर बनाता जा रहा था। जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला तब मुझे पता चला कि या तो हम हर दिन बेहतर होते हैं या हर दिन बदतर होते हैं। जब हम टाइम पास करते हैं, एक के बाद एक दिन सोचने में निकाल देते हैं, तो हमें लगता है कि हम बाद में कवर कर लेंगे, लेकिन हम हर दिन कमजोर हो रहे हैं। दिमाग फोकस करना और मेहनत करना भूल रहा है। मन इमोशंस पर कंट्रोल करना भूल रहा है। रुका हुआ इंसान एक सा नहीं रहता, वो बदतर होता जाता है। इसलिए आज से शुरू करो।
दूसरा नियम, 10% और पुश करो। ब्रेन वॉश योरसेल्फ टू डू हार्ड वर्क। डेविड कहते हैं कि जब तक आप हार्ड वर्क के लिए एडिक्टेड नहीं होगे तब तक मन को नहीं जीत पाओगे। बीच बीच में आप पर डाउट और नेगेटिविटी हावी होती रहेगी। इस साइकिल को तोड़ने के लिए मन की बात सुनना बंद करो। डेविड कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थकावट के कारण या बहुत ठंड होने के कारण दौड़ने नहीं जा पाता, लेकिन फिर मैंने खुद को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। मैं दर्द और तकलीफ की इच्छा करने लगा। अगर तेज बर्फ गिर रही होती या बहुत ठंड होती तो मैं खुद से कहता, चलो बाहर दौड़ने चले, खुद को चैलेंज करें। डेविड कहते हैं कि मेहनत करते हुए ऐसे पॉइंट पर आओ जहां मन कहे मुझे ये नहीं करना, अब मुझसे नहीं होता। उसके बाद 10% और करो। खुद को ब्रेन वॉश करो। मन को बताओ कि मैं तुमसे ताकतवर हूं। खुद को पुश करने का अगला नियम है कि जितनी जल्दी सच बोलोगे उतनी जल्दी बाउंस बैक करोगे। डेविड कॉगिंस कहते हैं कि फिर भी कुछ दिन ऐसे होते थे जब मैं पूरी कोशिश नहीं कर पाता, दर्द के सामने रुक जाता। तो उस रात मैं अकाउंटेबिलिटी मिरर के सामने अपनी गलती स्वीकारता। इससे मुझे बहुत ताकत मिलती। मैं हार के बाद निराश नहीं होता, बल्कि और कठिन गोल्स बनाकर पूरे करता। दोस्तों, जब हमसे गलती होती है या कमी रह जाती है तो हम उसे जल्दी से छुपा लेते हैं, उस बारे में सोचते भी नहीं क्योंकि हमें बुरा लगेगा। लेकिन वो कमी हमारे अंदर बैठी रहती है, मन पर बोझ बन जाती है कि मैंने किया नहीं, शायद मैं कमज़ोर हूँ। जितनी देर हम अपनी गलतियों से मुंह मोड़ते हैं उतने समय तक शक्ति से दूर रहते हैं। मेंटली टफ लोगों की निशानी होती है कि वे गलती, परेशानी, अनहोनी को तुरंत स्वीकारते हैं, सीखते हैं और नया लक्ष्य बनाते हैं। अगली बार जब कोई कमी रह जाए तो उसका सामना करो, स्वीकार करो कि हाँ, कमी रह गई, मैंने ऐसा काम नहीं किया कि मैं खुद पर गर्व कर सकूं, और अगली सुबह उस कमजोरी की भरपाई करो और खुद से वादा करो कि अगले मौके पर मैं कमी की भरपाई करूंगा, क्योंकि मैं खुद पर गर्व करता हूं, क्योंकि मैं बहुत काबिल हूं। स्टैंडर्ड्स बेहतर करने के लिए रूटीन बेहतर करो, डिस्ट्रैक्शन फ्री समय निकालो। ऐसा रूटीन बनाओ जहां आप ज़रूरी टास्क पर 100% फोकस करने के लिए समय निकाल सको। ज़रूरत पड़े तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सुबह 4 बजे उठो, क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब आप खुद को चीटिंग करते हुए पकड़ सकते हो और कंफर्ट जोन से आगे पुश कर सकते हो। खुद को पुश करने का अगला नियम है कि काम के कठिन समय को विजुलाइज करो। आपको पता है कि कल सुबह मैं पढ़ने बैठूंगा तो एक समय आएगा जब ध्यान भटकने लगेगा, फिर ब्रेक लग जाएगा। डेविड कहते हैं कि इस समय को विजुलाइज करो कि आपका ध्यान भटक रहा है और आपको समझ में आना बंद हो रहा है, मन में थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। अब देखो कि मैं इस कठिनाई के बाद भी हार नहीं मान रहा, खुद को पुश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ खुद को टारगेट को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए विजुलाइज करो। इस तरह विजुलाइज करने से मन कठिन काम करना सीखता है और अगली बार शुरू करने में डर कम लगता है। समरी में डेविड कॉगिंस कहते हैं कि बेहतर भविष्य का शॉर्ट तरीका है कि अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऊपर उठाओ। इसलिए पहला नियम है, अपने लक्ष्य के लिए आज से मेहनत शुरू करो। रुका हुआ इंसान कमजोर होता जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही आपको पता चलता है कि या तो आप बेहतर होते हो या बदतर। इसलिए आज से शुरू करो। दूसरा नियम, खुद को 10% और पुश करो। हार्ड वर्क के लिए अपना दिमाग ब्रेन वॉश करो। मन को यकीन दिलाओ कि मैं तुमसे ताकतवर हूं, तभी आप मन को जीत पाओगे। तीसरा नियम, जितना जल्दी सच बोलोगे उतना जल्दी बाउंस बैक करोगे। गलती स्वीकारो कि मैं नहीं कर पाया, सीखो, नया लक्ष्य बनाओ और बाउंस बैक करो। चौथा नियम, डिस्ट्रैक्शन फ्री समय निकालो और ऐसा शेड्यूल बनाओ जहां आप जरूरी टास्क पर 100% फोकस कर सको। पांचवा नियम, काम के कठिन हिस्से को विजुलाइज करो। खुद को टारगेट को सफलतापूर्वक करते हुए विजुलाइज करो। इस तरह विजुलाइजेशन से मन कठिन काम से डरना कम कर देता है। काम में मन न लगना, थोड़ी थोड़ी देर में फोकस टूटना, मूड स्विंग्स होना, रात में नींद न ठीक से आना, खुशी महसूस न होना, ये सारी प्रॉब्लम्स दिमाग से नहीं बल्कि पेट से पैदा होती हैं। ऐसा क्यों होता है?
और आप अपनी डाइट में क्या बदलाव कर सकते हो जिससे आपके पास ज़्यादा मेंटल एनर्जी हो, आपका दिमाग बेहतर काम करे। माइंड कट कनेक्शन पर अगला वीडियो ज़रूर देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।